नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम कक्षा 6 का 7वां और 8वां अध्याय करने जा रहे हैं। 7वां अध्याय है राजस्थान जीके का जल संसाधन एवं संरक्षण और 8वां अध्याय है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? फोर्थ ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बनास की सहायक नदी मेज नहीं है। लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी। चंबल की सहायक नदी है पार्वती और माही की सहायक नदी है जाखम। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? सही उत्तर रहेगा जाखम नदी। ठीक है, कौन सी नदी? जाखम नदी जो है ये चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है। बाकी काली सिंध, पार्वती, बनास ये चंबल जल प्रवाह से संबंधित है। देखिए, जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी की पहाड़ियों प्रतापगढ़ से होता है। यह नदी प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में बहकर बेड़ेश्वर डूंगरपुर के पास सोम नदी में मिल जाती है। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो बनास है, चंबल है और काली सिंध है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही समूह। चंबल नदी अंततः समाहित हो जाती है। कहाँ समाहित हो जाती है? यमुना में समाहित हो जाती है। देखिए, चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? झालावाड़ से चंबल नदी नहीं गुजरती, बाकी चित्तौड़गढ़, कोटा और धौलपुर इन तीनों जिलों से चंबल नदी जो है वो गुजरती हैं। नेक्स्ट है, खारी और मोरेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्या रहेगा उत्तर? जल्दी से बताएं। बनास जो है इसकी सहायक नदी है खारी और मोरेल। ठीक है, अब आपने कूट का मिलान करना है। देखिए, सूची 1 में नदी दी हुई है, सूची 2 जो है उसमें सहायक नदियां दी हुई हैं और नीचे जो है कूट दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला कूट ही सही है। चंबल की जो है पार्वती है। फिर आगे आपके बनास की है खारी, लूणी की है सुकड़ी और माही की है सोम। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, बनास की सहायक नदी है आपके खारी, लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी और माही की सहायक नदी है सोम। सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? लूणी नदी। जालौर जिले में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है? लूणी नदी का। लीलड़ी, मीठड़ी, पांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की। जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वह है जवाई।
बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? बजाज सागर बांध निर्मित है। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है? तो सही उत्तर रहेगा चंबल से। देखिए, चंबल नदी जो है बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह का भाग है। इस नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी मऊ के निकट विंध्याचल पर्वत से है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ के निकट ये प्रवेश करती है। राजस्थान में कुछ दूर बहने के बाद राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए चंबल नदी उत्तर प्रदेश इटावा जिले के यमुना नदी से मिल जाती है। उपनाम है चंबल के चरमणवती, कामधेनु। सोम, लूणी और साबरमती नदियां अरब सागर में, और जो अरब सागर है उसके अपवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है पार्वती नदी। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? तो चंबल में है सर्वाधिक मात्रा में सतही जल। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? 2 रूप में पाई जाती हैं, 3 रूप में पाई जाती है, प्रवाह 3 रूप में। बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? बांसवाड़ा में। अरब सागर की अपवाह तंत्र की नदी कौन सी है? लूणी नदी। अरब सागर की अपवाह तंत्र की नदी कौन सी है? लूणी नदी। सोम व जाखम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? माही की। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा को। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जैसमंद। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। एक तो देखिए है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करता है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये नदी है साबरमती। कौन सी राजस्थान की नदी अरब सागर के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? बनास। तो देखिए, बनास नहीं है अरब सागर के अपवाह तंत्र का भाग, बाकी माही है, लूणी है, पश्चिम बनास है। राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है वो है बनास, काली सिंध और चंबल। नेक्स्ट है कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी है? तो घग्गर जो है अंतः प्रवाही नदी है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना को। पश्चिमी राजस्थान में
कृषि के लिए जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? तो खड़ीन कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जो जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचना है। घर के लिए जो कुएंनुमा संरचना होती है वो टांका कहलाती है पश्चिमी राजस्थान में। वर्षा के जल को रोककर भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? जोहड़ कहलाती है। कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? गढ़ीसर नहीं है, बाकी बालसमंद, कायलाना, मेद सागर ये उदयपुर में स्थित हैं। गढ़ीसर जो है वो जैसलमेर में स्थित है। अब आपने सही सुमेलित करना है। गैप सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। राजसमंद में है, राजसमंद झील बिल्कुल सही है। सिलीसेड अजमेर में है, नहीं। सिलीसेड कहाँ पर है? अलवर में है। और कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट है, निम्न में से भिन्न वर्ग की झील का चयन करना है। पिछोला झील, ठीक है। बाकी सांबर झील, पचपदरा, डीडवाना ये खारी झीलें हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? जैसमंद झील। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील। जैसमंद झील के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण जो है जैसमंद झील का वो महाराणा जयसिंह ने करवाया था सन 1687 से 1691 के बीच में गोमती नदी पर, ठीक है। यह गोमती नदी पर बनाई गई। इसका निर्माण सन 1687 से 91 तक किया गया। ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, तो सही है बाकी। किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? उदयपुर को। राजसमंद झील के किस भाग को नौ चौकी भी कहते हैं? उत्तरी भाग को। अब देखिए, नदी घाटी परियोजना और जिला सुमेलित करना है। जवाई परियोजना पाली में है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है। मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर में है, जबकि जाखम परियोजना जो है वो प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट है, नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इनको किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इनको आधुनिक भारत की जो मंदिर की संज्ञा है वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध की जाती है? बाड़मेर और जालोर को। नेक्स्ट है, बीसलपुर परियोजना का निर्माण बनास नदी पर कहाँ किया गया है? टोंक में। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में है? बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान के अलावा किस राज्य को जो सिंचाई
किस राज्य को सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? तो गुजरात को हो रही है माही बजाज सागर परियोजना से, राजस्थान के अलावा। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। बाकी राणा प्रताप और कोटा बैराज और जवाहर सागर, ये तीनों बांध राजस्थान में हैं, जो चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? मेनाल नहीं है। बनास की प्रमुख सहायक नदी है मिनाल, कोठारी और खारी, ये तो है बनास की। और चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, परवन। कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो जाखम नहीं है। बाकी जोजड़ी, बांडी, जवाई, ये लूणी की सहायक नदियां हैं। जाखम जो है वो माही की सहायक नदी है। साथ ही सोम भी किसकी सहायक नदी है? तो सोम व जाखम माही की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए 8वें लेसन की तरफ चलते हैं। 8वां लेसन जो है राजस्थान में कृषि से संबंधित है। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है राजस्थान में? गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। राजस्थान में किसको मानसून का जुआ कहा जाता है? कृषि को। कौन सी रबी की फसल नहीं है? गन्ना। बाकी गेहूं, चावल, चना रबी की फसल है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों नहीं है। बाकी कपास, मूंगफली, तिल, ये तीनों जो है खरीफ की फसलें हैं। राजस्थान में वर्ष भर में कितने प्रकार की फसलें होती हैं? 3 प्रकार की फसलें होती हैं। राजस्थान का 60% भूभाग जो है वो मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, 3 प्रकार की फसलें कौन सी होती हैं? एक तो होती है रबी, एक होती है खरीफ और एक होती है जायद। नेक्स्ट है मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। खरीफ की फसल किस ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है? वर्षा ऋतु। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में 2019 की पशुगणना कौन सी पशुगणना थी? 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में चिंताजनक जो है गिरावट आई है? तो देखिए ऊंट और गधे में चिंताजनक जो है गिरावट आई है। राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है? 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? तो रॉक फास्फेट जो है सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। राजस्थान का कौन से खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार है? तो एकाधिकार है सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर में। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो कुएं और ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में पशुपालन में प्रमुख समस्या नहीं है। तो देखिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से पशुपालन करते हैं, ये समस्या नहीं है। बाकी पशुपालकों के पास कमज़ोर और घटिया नस्ल के पशु हैं, ये एक समस्या है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है, ये भी एक समस्या है। बार बार सूखे और अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। तो ये तीनों ही समस्याएं हैं राजस्थान में पशुपालन में। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपके अंतिम प्रश्न है, नहरों द्वारा राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? तो कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई होती है? 33% भूभाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।